जी, मैं भारत रैना हूँ। मैं इस रघुनाथ मंदिर कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। ये मंदिर महाराजा रणवीर सिंह ने 1857 में शुरू किया था और 1875 में इसका काम कंप्लीट हुआ था। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक टेंपल था। जैसे जम्मू में रघुनाथ मंदिर है, ये बराबर उसका रेप्लिका है यहाँ पे। इसका जो मैं आपके पीछे दिखा रहा हूँ, 120 फीट की बिल्डिंग हुआ करती थी यहाँ पर। हम यहाँ पूरा हिंदू बस्ती होती थी, इसके पूरे कश्मीरी पंडितों की बस्ती थी यहाँ पे। तो यहाँ दिन रात बड़ी चहल पहल रहती थी। मुस्लिम्स भी थे, सारे इकट्ठे यहाँ पर मिलजुल के रहते थे। तो 1990 में जब ये मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई तो उसके साथ ही यहाँ सारा पंडित लोग चले गए यहाँ से। तो उसके बाद इस मंदिर ने सबसे बड़ी मार झेली है। इसके ऊपर जितना भी यहाँ किसी का मकान जला, किसी का कुछ भी मलबा था, वो इस मंदिर में आके जमा हो चुकी है। डंपिंग यार्ड जैसा बन गया है। तो इसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की, पिछले 4-5 साल से हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे धर्मा ट्रस्ट के साथ में। तो फिर महाराजा करण सिंह जी से भी हम मिले, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उन्होंने काफ़ी योगदान इस पर दिया। उन्होंने इसको काफ़ी अपने हिसाब से भी अप्रोच किया लोगों को, गवर्नमेंट को। तो फाइनली हमने इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो यहाँ बन रहा था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमने इसको इंक्लूड करवा दिया है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमारे को अराउंड इसमें 74 लाख रुपए मिले हैं अभी इनिशियल रिपेयरिंग के लिए, इनिशियल रेनोवेशन के लिए हमारे को भी 74 लाख रुपये इसमें स्टार्ट हो गया है। इस मंदिर में तकरीबन 26 बेशकीमती आइडियल्स थे, तो मेन मूर्तियाँ थी। वो सब यहाँ से उठा के कई दरिया में फेंक दिया, कभी तोड़ फाड़ करके यहाँ से सारे उन्हें बाहर फेंक दिया। तो अभी हमारा सबसे बड़ा मसला जो इसका है कि जो हमने रेनोवेशन स्टार्ट किए हैं, ये हमने हमारे से पूछा गया था कि किस डिपार्टमेंट के थ्रू करवाया। तो हमने उस टाइम टूरिज़्म डिपार्टमेंट का नाम लेके फंड्स को डाइवर्ट करवाया था टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट पिछले 7 टाइम से 7 महीने 8 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते हुए। मेरे ख्याल से मार्च में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो फाइनली काम जाके अभी स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो हेरिटेज है इसमें, वो हम चाहते हैं कि वो उसी अंदाज से हो जाए, उसी हेरिटेज से हो जाए जैसे कि टेंपल में होता है। यहाँ अभी ये बोल रहे हैं हम जो दूसरा टीम लगाएंगे, जो हम उनसे नहीं मान रहे। तो हमारा चल रहा है, बात चल रही है उनके साथ, डायरेक्टर टूरिज्म के साथ मेरी बात चल रही है। वो बोल रहे हैं जिसमें टीम लगाएंगे हम, जिसमें हम जैसे गुंबद आप देख रहे हैं ऊपर, इसमें गोल्डन का कलर होता है, गोल्डन शीट होती है, वो 0.2 mm की गोल्डन शीट। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था गोल्डन, और फ्लोरिंग के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम आगे देख रहे हैं इसमें क्या अभी होगा। लेकिन ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है। ये जम्मू का मंदिर जो रघुनाथ मंदिर है, उसका बराबर रेप्लिका है यहाँ पे। यहाँ रामनवमी का फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर रामनवमी का फंक्शन मनाने के लिए आते हैं। इवन की खीरभवानी मेला, यहाँ से हम पहले असेंबल, इधर ही सारे होते थे, जितने भी हवा कतल से लोग रहते थे वो यहाँ ही असेंबल होते थे, और यहाँ से फिर वो यात्रा की शक्ल में खीरभवानी जाते थे। तो इस मंदिर की ऐतिहासिक जो हेरिटेज है बहुत पुरानी है। और यहाँ बड़े बड़े चिनार हुआ करते थे, जो कि अब नहीं है यहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सारे जला दिए हैं, तो वो भी है नहीं यहाँ पे। तो इस मंदिर के लिए अभी गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फंड्स अवेल करें, इसको वैसा ही बनाया जाए जैसा ये था, जैसे ये पहले था। क्योंकि ये एक डोगरा रूल का जीता जागता एक हेरिटेज यहाँ पे था यहाँ पे। और हिंदू या जितने भी कश्मीरी पंडित थे, उनकी इसके साथ बहुत ही आस्था थी, इस टेंपल के लिए बहुत आस्था थी। बचपन से हम इसी ग्राउंड में खेलते खेलते बड़े हुए हैं। तो अभी ये काम शुरू हुआ, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक ये कंप्लीट होता है। अगर देखा जाए हालात के हिसाब से अभी हालात में बेहतरी काफ़ी आई है, और बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं यहाँ पे रिनोवेट कर दिए गए हैं, और काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। तो कितनी उम्मीद है जब ये ठीक हो जाएगा तो कितनी भीड़ या कितने श्रद्धालु यहाँ पे आकर जो है प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे पहले मैंने बताया आपको कि बहुत बड़ा एक मेला लगता था, रामनवमी का मेला लगता था, जिसमें करीबन 8 से 10 हज़ार लोग हुआ करते थे। तो हमारे को उम्मीद है जब ये पुरानी अपनी शक्ल में आ जाएगा, फिर से वही चहल पहल रहेगी। और यहाँ के हमारे मुस्लिम्स बहुत ही कोऑपरेटिव है। जितने भी यहाँ पे हमारे नए नए मकान मुस्लिम्स के बने हुए हैं, ये भी यहाँ पर आते हैं, ये भी चाहते हैं कि ये जगह वैसी ही बन जाए, क्योंकि यहाँ मंशियात का अड्डा बन चुका है। यहाँ लोग इंजेक्शन करने आते हैं, चर्च पीने आते हैं। तो ये लोग भी हमारे पड़ोसी या माँ बहन वाले हैं, ये बहुत तंग आ चुके हैं यहाँ पर। ये भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए, कि एक हेरिटेज प्लेस है यहाँ पर, यह जल्दी से जल्दी तैयार हो।